हदीस पाक में लफ्ज़ आया ऊँट का, नबी पाक ने फरमाया बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की, ऊँट 5 साल का। हदीस में लफ्ज़ आ गया ऊँट का। आपको बंदा कहे पहले बताएं नार का के मादा का, तो मैं किधर से आपको हदीस निकाल के दूं जिसमें नर भी और मादा अलग-अलग हो। हदीस पाक में जिक्र आ गया दुम्बे का, मेंढे का। अब बाकी जो सारे जाग रहे ना, आप गौर फरमाएं, बाकी एक बकरा है, एक चतरा है, एक दुम्बा है, एक देसी बकरा है, एक पहाड़ी बकरा है, तो अलग-अलग लफ्ज़ कहाँ से निकाल के दिए जाए? ये सारी अनवा है, अक़साम है, नौ है। इसी तरह भैंस भी गाय की एक किस्म है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं अन्नहु मिन्हु, ये उसकी एक किस्म है, 9 में से है, गाय की 9 में से है। आप आम लफ्ज़ बोलते हैं तो कहते हैं बकरा चतरा गाय भैंस, आम लफ्ज़ है ना। तो जब गाय कह दिया तो हमको बंदा कहे गाय आया तो पहले बताएं गाय तो है, तो इसमें बैल शामिल है कि नहीं? तो गाय की जितनी किस्में है ना, हमारे मुहद्दिसीन भैंस को गाय में शामिल करते। भैंस गाय की एक किस्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गाय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो भैंस उसके अंदर आ गई। तो अगर गाय की कुर्बानी जायज़ है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। अगर बैल की कुर्बानी जायज़ है तो कट्टे की कुर्बानी भी 100% जायज़ है। उस अंदर 7 हिस्से डाले जाएंगे, उसे कुर्बान किया जाएगा, ये जायज़ है। अगर आप सही लफ्ज़ निकाल के दिखाने को कहेंगे तो फिर तो बड़ी चीज़ों में लोग उलझ जाएंगे। फिर कैसे निकाला जाएगा खस्सी की जायज़ है कि नहीं, जो खस्सी नहीं उसकी जायज़ है कि नहीं, फुला की? तो इन तफसीलात, हाँ बहुत सारी चीज़ों की तफसीलात हदीस में है, लेकिन सारी चीज़ों की मौजूद नहीं। इसलिए मेरे अजीज याद रखें, भैंस की कुर्बानी भी होगी, गाय की भी होगी, बैल की भी होगी, कट्टे की भी होगी। जिनकी नहीं उनकी नहीं। हमने कभी कहा हरन की कुर्बानी भी होगी या मुर्गी की कुर्बानी भी होगी। तो हदीस मुबारका के अंदर जो चीज़ें मौजूद है उनकी जितनी इक़साम है उन सब की कुर्बानी करना हाँ जायज़ है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर खूबसूरत हो, लंगड़ा ना हो, काना ना हो, जख्मी ना हो, खूबसूरत जानवर लाओ, उसको ला के ज़िबा करो। लोग कहते हैं चलो उतने पैसे अल्लाह के रास्ते में दे दें, तो ये काफ़ी नहीं काफ़ी। कुर्बानी वाजिब है उस शख्स पर जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले, लेकिन मैं 7.5 तोले वाला फतवा नहीं देता, मैं 52.5 तोले चांदी वाला फतवा देता हूँ। इसलिए कि 52.5 तोले चांदी तो शायद तोला या 1.5 तोला सोने के बराबर ही हो जाए, ठीक है ना जी। तो 7.5 तोले सोना 50-60 हज़ार रुपया जिस आदमी के अकाउंट में मौजूद है वो कुर्बानी करे। बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जिसने 3 कमरों को ताला लगाया हुआ है वो 3 कमरे फारग हैं, उसके किसी काम के नहीं, उनकी कीमत का हिसाब लगाए। छत पे स्टोर बना दिया है, कोई मतलब नहीं उसका, और जो वैसे रखी हुई है कोई माना ही नहीं कमरे का, और माते थे हिसाब लगाए, कुर्बानी करे। रब करीम की बारगाह में देने का जब मामला आया तो तू गोल कर गया काम। मेरे रसूल कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अपने लिए चीजें इस्तेमाल करने का माहौल है तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने महीना रोटी नहीं पकाई। यहाँ जो आदमी हर जुमेरात को 4 किलो बकरे का गोश्त पकाता है और हर तीसरे दिन मुर्गी का गोश्त लाता है, वो कुर्बानी की बारी आती है तो कहता है मेरे पे लगती नहीं। वो ठीक है अब्बा जी ले आए, अब्बा जी की तरफ से कुर्बानी है, इस दफा अब्बा जी की, अगली दफा अम्मा जी की, उससे अगली दफा दादी जी की। ओ खुदा के बंदो, जिस आदमी के पास पैसे हैं पहले अपनी कुर्बानी बाजेगा। मेरी बात की समझ आ रही है अजीजों को? जो आदमी साइफ इस्तात है पहले किसकी कुर्बानी करेगा? वो कमाई करता है, उसके अपने अकाउंट में तनख्वाह आती है, अब्बा जी के अकाउंट में नहीं आती। उसने अपना बैंक बैलेंस चोरी भी रखा होगा अब्बा जी से। पहले अपनी कुर्बानी करे, अगर उसको शौक है, दिल करता है तो एक और खरीदे, फिर अब्बा जी की तरफ से करे। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो एक और खरीदे, अम्मा जी की तरफ से करे। और अगर उसके दिल को अल्लाह ठंडक अता करे, सुकून करे, तो फिर अपने रसूल की तरफ से भी कुर्बानी दे, फिर अपने महबूब की जानिब से भी कुर्बानी करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर साल 2 कुर्बानियां दी, 10 साल। कुल कितनी होगी 10 सालों में? बोलिए। और जब हुजूर हज करने गए नबी पाक ने 63 ऊंट ज़िबा फरमाए। एक ऊंट में कितनी कुर्बानियां होती है? 63 ऊंट हुजूर ने ज़िबा फरमाए। और हदीस बड़ी मजेदार है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ऊंट ज़िबा करने की बारी आई तो हम सोच रहे थे, परेशान थे कि ये तो बड़ा मुश्किल है ज़िबा करना, बड़ा मुश्किल है, इसको तो नहर करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, बांधना पड़ता है, सबसे मुश्किल काम ऊंट ज़िबा करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत करीम है, अपने हाथ से ज़िबा करते हैं हुजूर। वो हमारा अल्लाह खैर करे, अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ज़िबा करना तो दूर की बात है, हमारा जो बीए पास लड़का है ना उसको डर आता है जानवर के पास खड़े होते भी। कहते हैं बच्चों को अंदर ले जाओ, 10 साल का 12 साल का को अंदर ले जाओ, ज़िबा करना, रोएगा। और बस करो यार, ये किस कौम से तुम्हारा ताल्लुक पड़ गया है?
हमारे तो 12 और 14 साल के मुअव्वज़ और माद अबू जाल की गर्दन काट के रख दिया करते थे, और तू बच्चा बकरा ज़िबा करने से डरा रहा है। इसको खड़ा कर ला के, कुर्बानी तो जहाद की ट्रेनिंग है, तो खड़ा कर इसको। कहा बेटा यहाँ खड़ा हो, अल्लाह के रास्ते में बकरे की गर्दन काटनी है। अगर कुछ शख्स खुदा रसूल के दीन की मुखालफत करे, कुफर का झंडा उठाए, तो उसकी गर्दन भी काट लिया। ये ट्रेनिंग है बच्चों के लिए। यहाँ अजीब माहौल है, डर लग रहा है, पीछे हट जाओ। और जिस साहब की कुर्बानी है वो भी कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पे खड़े हैं, दूर खड़े होकर देख रहे हैं। नफीस ही बड़े हैं जनाब, लतीफ ही बड़े हैं। कपड़ों को कोई कतरा खून का लग गया तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अमीर आदमी उसने तो, उसका तो घर कसाई ने खुद फोन किया है कि साहब सबसे पहले मैं आपके घर आऊंगा। उसको पता है कि मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मेहरबानी फरमाए, कुर्बानी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नफासत वाली तबीयत किसी की नहीं। सहाबा कहते हैं इतना हसीन महबूब का अंदाज था कि कभी कपड़ों पे मक्खी भी नहीं बैठी है। और हुजूर से हम सलाम लेते थे, दस्ते मुबारक चूमते थे तो हमारे हाथों से कस्तूरी की खुशबू आने लगती। और फरमाते नबी पाक का हाथ यूं होता था कि बर्फ भी इतनी ठंडी नहीं जितना प्यारा हुजूर का हाथ ठंडा होता था। फिर भी हुजूर दस्ते मुबारक में खंजर पकड़ते, जानवर को लेटाते और अपनी तामत को समेटते, और अल्लाह के हबीब घुटना रखते उसकी गर्दन पर और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा फरमाते। हुजूर खुद दस्ते मुबारक से, तू इतना ज्यादा नाजत मिजाज हो गया है, अब ये वाली सुन्नत अदा करना मुश्किल हो गया तेरे लिए। तेरे सटूट है। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हाल ये है, हम सोच रहे हैं कैसे ज़िबा करेंगे, क्या करेंगे, कैसे गिराएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हम अभी सोच में ही थे कि हुजूर ने छुरी पकड़ी। खंजर जब हुजूर ने उठाया तो फरमाते हैं ऊंट दौड़ता हुआ आया और नबी पाक के सामने आके लेट गया। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा किया, उसने टांग भी कोई नहीं हिलाई, पैर भी कोई नहीं हिलाया। वो किसी शायर ने बड़ी अजीब बात कही थी, उसने कहा फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयाद, शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। वो कहते हैं बुलबुल को शिकारी, सयाद शिकारी, शिकारी ने पकड़ लिया बुलबुल को, तो सयाद से बुलबुल कहने लगी तूने पकड़ा है तो कत्ल तो करेगा ही ना, खाएगा तो सही, एक मेरी मिन्नत है। शिकारी कहने लगा वो क्या? तो बुलबुल कहने लगी जब तू मुझे ज़िबा करे ना और पकाए तो मुझे फूल से बड़ी मोहब्बत है, इस तरह करना, कोयले इतने ज्यादा दहकाना, इस कदर ज्यादा आग जलाना कि उनकी शक्ल गुलाब के फूल की तरह सुर्ख हो जाए। तो जब तू मुझे उन पर जलाएगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि महबूब का चेहरा जो सामने आ जाएगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयार, ओ शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। आला हज़रत बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, फरमाते थे बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी तकलीफ होगी जब जान निकलेगी। रवायतों में आता है जिस तरह बारीक दुपट्टा झाड़ियों पे डाला जाए, खींचा जाए तो फट जाता है, यूं तकलीफ होगी। पर फरमाने लगे रसूलुल्लाह के गुलाम को कोई तकलीफ नहीं होगी। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि जब जान निकलने लगेगी तो सामने जलवाए वद्दुहाद आ जाएगा, हुजूर के जलवे होते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जान कैसे निकल गई। फंसी जो दाम में बुलबुल। तो सहाबा फरमाते हैं कि ऊंट दौड़ता हुआ आया, हुजूर के सामने आके लेटा, नबी पाक ने ज़िबा फरमाया और फरमाते हाथ धो गई। हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो दूसरा दौड़ता हुआ आ गया, तीसरा आ गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते ऊंट एक दूसरे को धक्के देते थे, पीछे हट जा, पहले मैंने जाना है, पहले मैंने जाना है। 63 ऊंट वादी मिना में हज के मौके पर मेरे रसूल पाक ने दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाए। हर कुर्बानी हुजूर ने अपने हाथों से फरमाई। कुर्बानी वाजिबाते दीन में से, जरूरियाते दीन में से है, और कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं। बहुत सारी चीजों को खुद ब खुद मुश्किल कर लेते। टीवी पे खबर आती है फैसलाबाद के 2 बैल है, भोलू और डोलू, पता नहीं कितने मन उनका वजन है। उनसे पूछा जा रहा है कि भोलू डोलू खाते क्या है, तो कहते हैं बादाम खाते हैं, मक्खन खाते हैं। ये जनाब पता नहीं इनको दूध कितने किलो रोज पीते हैं, और भोलू डोलू बेचारे से खुद नहीं चला जा रहा, लग ऐसे रह जैसे वो खुद कह रहे हैं मेहरबानी करो हमें ज़िबा कर लो, अब तो उठा बैठा भी नहीं जा रहा। ओ खुदा के बंदो, दीन की असल हकीकत को समझो। ये तो हुजूर ने फरमाया खूबसूरत जानवर लाओ, ये किस हदीस में आया है कि उसे बादाम खिलाओ? आज लोग इंसानों को रोटी नहीं मिल रही और जानवरों को बादाम खिला रहे हो। को करने इसके हिस्से में जो अल्लाह ने शय रखी है ना, वो चारा है, इसको चारा खिलाओ,
और अच्छे तरीके से पेट भर के खिलाओ। जानवर को पेट भर के चारा खिलाया जाए तो जितनी उसकी तबीयत होती है उस हिसाब से वो सेहतमंद हो जाता। बाकी ये तो आप किसी शख्स को इतना खिला दे कि उसका पेट इतना बड़ा हो जाए, फूल जाए, तो वो बेचारा तकलीफ में आएगा कि नहीं आएगा? ये किस किस्म का माहौल है? एक बकरा बिका है लाहौर में और सेठों ने शर्तें लगाई हुई हैं, मैं 5 लाख का लाया हूँ तो मैं 9 लाख का। ये क्या चक्कर हूँ? मुझे इतना खिलाया जी, इसको फलां चीज। ये किसने कहा है खिलाने? बादाम खाना किस हदीस में आया? किस याबी ने अपने बकरे को बादाम खिलाया? किसने मक्खन खिलाया? किसने पेड़े खिलाए? पास करो। अजीब तमाशा लग गया। और यहाँ तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि औरतें नाचने लगी हैं कुर्बानी के जानवरों के आगे, बीबियां बेचने लगी हैं। अल्लाह के गजब को आवाज ना दो। ये कुर्बानी है कि हर चीज का, मजहब की हर शय का मजाक बना दिया है। जिस दीन ने औरत की अपनी कुर्बानी भी हो तो उसको ज़िबा करने की इजाजत नहीं दी, मर्द ज़िबा करेगा। जो दीन कहता है कि औरत ज़िबा नहीं करेगी, वो औरत बेच सकती है अल्लाह के जानवर। यहाँ जिसका मैंने रमजान में भी कहा था, फिर बात दोहराता हूँ, सारा साल नाचते गाते हैं और ईद का मौका आता है तो 2-4 मौलवी बिठा के वो दीन सिखाना शुरू कर देते हैं। कोई पता ही नहीं, कोई खबर ही नहीं। जिस बोतल में कल तक शराब बिक रही थी उसी में दूध पिलाओगे? जिस बर्तन में कल तक पेशाब था उसमें आज लोगों को शहद पिलाओगे? बस करो, ये मजाक नहीं, ये रसूलुल्लाह का दीन है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई जिम्मे औरत के कोई चीज नहीं लगाई ऐसी जिसमें उसे मर्दों के साथ शामिल होना पड़े। और औरत समझ ही नहीं रही कि ये उसकी तजलील है, इज्जत नहीं। साबन बिक रहा है तो साथ बीबी खड़ी है, शैम्पू बिक रहा है तो औरत उसकी जो है वो ऐड दे रही है। ये इज्जत है औरत की? रुसवा कर दिया तुमने हर शय में औरत। अब कुर्बानी का जानवर भी बीबी बेचेगी? गैरत कहाँ गई इस कौम की? मेरे रसूल पाक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने आके कहा, फलां कबीले के लोगों ने औरत को सरबराह बनाया है, औरत को आगे लगा लिया है। फरमाया तबाह हो गए वो लोग, इन्होंने औरतों को अपने आगे पेशवा बना ली। जिस रब ने औरत को नबुव्वत नहीं दी, इमामत करने का हक नहीं दिया, किस चक्कर में लोग पड़ गए? 5 लाख का जानवर किस लिए लाए हो? 5 लाख का तफाखुर के लिए, दिखाने के लिए? तो अगर 50,000 का 60,000 का भी जानवर लाता तो अच्छा आ जाता। और 50,000 का जानवर लाए तो 5 लाख में कितने आते हैं? बोले तो 10 जानवर ज़िबा होंगे तो कितने गरीबों का गोश्त जाएगा, कितने घरों का भला होगा। हर चीज का चक्कर उल्टा कर दिया गया है। और ये सिर्फ हज के लिए होती तो मेरे रसूल पाक हर साल कुर्बानी ना करते, और मेरे नबी पाक कुर्बानी देने का हुक्म। एक और बात बड़ी लोग पूछने लगे, कहते जी गाय की होती है, भैंस की भी होती है कि नहीं है? चलो जी, अब नई बात निकल आई। हदीस पाक में लफ्ज आया ऊंट का। नबी पाक ने फरमाया बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की, ऊंट 5 साल का। हदीस में लफ्ज आ गया ऊंट का। आपको बंदा कहे पहले बताएं नर का के मादा का, तो मैं किधर से आपको हदीस निकाल के दूं जिसमें नर भी और मादा अलग-अलग हो? हदीस पाक में जिक्र आ गया दुम्बे का, मेंढे का है। अब बाकी जो सारे जागर है ना, अब गौर फरमाएं, बाकी एक बकरा है, एक चतरा है, एक दुम्बा है, एक देसी बकरा है, एक पहाड़ी बकरा है, तो लहदा लफ्ज कहाँ से निकाल के दिए जाए? ये सारी अनवा है, अकसाम है, नौ है। इसी तरह भैंस भी गाय की एक किस्म है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं अन्नहु मिन्हु, ये उसकी एक किस्म है, 9 में से है, गाय की 9 में से है। तो आप आम लफ्ज बोलते हैं तो कहते हैं बकरा चतरा गाय भैंस, आम लफ्ज है ना। तो जब गाय कह दिया तो आपको बंदा कहे गाय आया तो पहले बताएं गाय तो है तो इसमें बैल शामिल है कि नहीं? तो गाय की जितनी किस्में है ना, हमारे मुहद्दिसीन भैंस को गाय में शामिल करते। भैंस गाय की एक किस्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गाय का लफ्ज इस्तेमाल किया तो भैंस उसके अंदर आ गई। तो अगर गाय की कुर्बानी जायज है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज है। अगर बैल की कुर्बानी जायज है तो कट्टे की कुर्बानी भी 100% जायज है। उसके अंदर 7 हिस्से डाले जाएंगे, उसे कुर्बान किया जाएगा, ये जायज है। अगर आप सही लफ्ज निकाल के दिखाने को कहेंगे तो फिर तो बड़ी चीजों में लोग उलझ जाएंगे। फिर कैसे निकाला जाएगा खस्सी की जायज है कि नहीं, जो खस्सी नहीं उसकी जायज है कि नहीं, खुला की? तो इन तफसीलात, हाँ बहुत सारी चीजों की तफसीलात हदीस में है, लेकिन सारी चीजों की मौजूद नहीं। इसलिए मेरे अजीज याद रखें, भैंस की कुर्बानी भी होगी, गाय की भी होगी, बैल की भी होगी, कटे की भी होगी। जिनकी नहीं उनकी नहीं। हमने कभी कहा हरन की कुर्बानी भी होगी या मुर्गी की कुर्बानी भी होगी। तो हदीस मुबारका के अंदर जो चीजें मौजूद है उनकी जितनी इकसाम है उन सब की कुर्बानी करना हाँ जायज है। और मेरे नबी पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर खूबसूरत हो, लंगड़ा ना हो, काना ना हो, जख्मी ना हो, खूबसूरत जानवर लाओ, उसको ला के ज़िबा करो। लोग कहते हैं चलो उतने पैसे अल्लाह के रास्ते में दे दे, तो ये काफ़ी नहीं काफ़ी। मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 जिलहज को अल्लाह की नज़र में इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल। लेकिन ना 10 जिलहज को, कल की 10 जिलहज तो बड़े काम हो गए, फजर की नमाज भी होगी, तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी। आज फजर से शुरू हो गई ना, 9 की फजर से लेकर 13 की असर तक तकबीराते तशरीक पढ़ी जाएंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कोशिश करें जब भी पढ़ें 3 बार पढ़ें। तकबीरात तशरीक भी पढ़ी जाएंगी, फजर की नमाज भी कल होगी, ईद की नमाज भी होगी, लोग और भी कोई जिक्र अज़कार करेंगे। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 जिलहज को अल्लाह को अपने बंदे का जो काम सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में जानवर का खून बहाए। हालांकि नमाजें भी है, अज़कार भी है, तकबीरात भी है, सारा कुछ है, पर अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जानवर को कुर्बान करना। ये अल्लाह को बड़े खूबसूरत लफ्ज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों और खुरों समेत आएगा, और जिसने कुर्बानी की होगी उसकी बख्शिश करवा के उसे जन्नत में लेकर जाएगा। तो फरमाया इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल ये, सबसे पसंदीदा, कि वो 10 जिलहज को कुर्बानी करे, कोशिश करे खुद ज़िबा करे अपना जानवर। ये हुजूर की सुन्नत है। ये ना हो सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ज़िबा करने लगे हज़रत फातिमा का जानवर। तो फरमाया फातिमा इधर आके इसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा हूं। अपने जानवर के पास खड़े हो। मेरे जो भाई ज़िबा करने का काम करते हैं ना, कसाब हम कहते हैं, सारे कसाब नहीं होते, बहुत सारे लोग ये सादत हासिल करते हैं और बड़े नेकी का काम करते हैं, अल्लाह उन्हें बड़ी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, बड़ा खैर का काम करते हैं। लेकिन चूंकि रश होता है ऐसे लोगों के पास, थोड़ी जल्दी भी होती है, पहले तो कोशिश करें तकबीर खुद डालो, ये नहीं हो सकता तो करीब खड़े हो। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि 2 बंदे हाथ रखते हैं और ज़िबा वो कर रहा होता है तो जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहते हैं तू भी साथ हाथ रख, होता है ना जी बहुत सारी दफ़ा। अब हुक्म ये है शरीयत इस्लामिया का कि जब जानवर ज़िबा करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी दुआ पढ़ी, सहाबा भी लंबी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये भी पढ़ा। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत, मेरी अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा। सहाबा जब जानवर ज़िबा करने लगते पहले ये दुआ पढ़ते, फिर कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना कमा तक़ब्बलता खलीलका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तक़ब्बलता हबीबका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह हमसे भी कबूल फरमा जैसे तूने हज़रत इब्राहीम से कबूल फरमाई और जैसे अपने हबीब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल। ये सारी दुआ पढ़ो और जब जानवर ज़िबा करने लगे तो फिर पढ़े बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। अच्छा, 2 आदमियों ने हाथ रखा हुआ है, 2 आदमियों। अब अगर एक ने भी ना पढ़ी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो जानवर हलाल नहीं होगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ये मसला याद रखो। एक और बात भी बता दी आप, वो भी आपने याद रखेंगे। कुर्बानी के बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7। अब 7 हिस्सों में 7 की नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए। 7 6 हिस्से डाल गए, जो चले थोड़े से ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, नॉर्मल थे, उन्होंने 6 हिस्से डाल लिए। 7वां अमीर आदमी था, उसको जाके कहा यार एक हिस्सा नहीं मिल रहा, तो चल तूने तो 2-3 बकरे लिए हुए हैं, तू भी शामिल हो जा। उसने पहले तो कहा नहीं यार मैंने अब ले लिए। फिर जब इसरार किया तो कहा चलो ठीक है, बड़े गोश्त का कीमा करा लेंगे। तो इस तरह करो, डाल लो मेरा भी हिस्सा। अब 6 की नीयत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, गए सारे। अब उसके लिए शर्त क्या है कि उसको भी आप, असल में हमें मसाइल नहीं आते, ना हम सीखते हैं ना पता करते हैं, फिर खराबी होती है। अब उससे कहें कि यार कुर्बानी से पहले पहले अपनी नीयत का इरादा कर, अपनी नीयत का
इरादा कर, बता कि तेरी नीयत क्या है, और अगर गलत है तो सही कर ले, ताकि सबकी कुर्बानी तू बता। ये जो तू रख रहा है कुर्बानी, तो किसकी कुर्बानी कर रहा है? दादाजी के नाम की, अब्बा जी के नाम की, अपने पीर के नाम की, उस्ताद के नाम की, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, नबी पाक के नाम? उससे पूछें, और जो वो नीयत बताए उस नीयत की दुआ होगी, उसकी तरफ से कहा जाएगा अल्लाह उसकी तरफ से इसे कबूल। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीजों को? और इस इरादे के साथ कुर्बानी, अगर एक की भी नीयत खराब हो गई तो मसला बिगड़ गया। इसलिए इन मसाइल को, और नबी पाक के नाम की जो कुर्बानी होगी, सुभान अल्लाह। मैं करामात का ज्यादा कायल नहीं, हम करामात के नहीं, कैफियत के कायल हैं, कैफियत के। और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे ऐसा फरमाया करते थे, हम करामत से ज्यादा